बीएसपी जीतेगी, कंफर्म है इस वोट से बीएसपी जीतेगी। जिस तरीके से मेरा समाज और सर्व समाज के लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं अपना वर्चस्व, उस तरीके से मेरे को लगता है कि मैं यहाँ से बीएसपी के झंडे गाड़ के छोड़ूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हम हैं नांगलोई विधानसभा के वार्ड नंबर 46 में, जहां पर कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आज दूसरा कार्यालय खोला गया है। और जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो नज़ारा है, वास्तव में बहुत ही हर्षोल्लास का नज़ारा है। और ये नज़ारा साथियों इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी है, उसके समर्थन में जो गढ़वाल समाज के लोग हैं, उन्होंने उनको आज अपना समर्थन दिया है। और उसी कड़ी में यहाँ पर आज इन्होंने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ पर कि हजारों की संख्या में गढ़वाल समाज के लोग उपस्थित हुए। अब देखना यह है कि जिस तरह से गढ़वाल समाज इनके समर्थन में उतरा है, तो क्या वो समाज इनको वोट की तरफ तब्दील होकर इनको विजय हासिल करा पाएगा। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में सोन प्रभा सिंह जी है, उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करेंगे। सोन प्रभा जी, जिस तरह से आज आपके स्वागत में गढ़वाल समाज ने समर्थन दिया है, तो क्या लगता है ये समर्थन वोट में तब्दील होकर आपको विजय की तरफ बढ़ाएगा? हाँ जी, बिल्कुल जी। आपने जो सवाल पूछा है बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मेरा जो ये गढ़वाल समाज इकट्ठा हुआ है यहाँ पर, ये अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है। और मैं चाहती हूँ मेरे गढ़वाल समाज मुझे पूर्ण बहुमत से यहाँ विजयी बनाए जी, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं आपका ससुराल भी यही है और आपका मायका भी है, तो दोनों तरफ से समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल जी, ये मेरा मायके है। यहाँ से मेरे मायके से मेरे समाज के गढ़वाल समाज के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और उन्होंने ही ये सपोर्ट मेरे को दिखाया है कि बेटी तुम खड़ी हो जाओ और हम तुम्हारे साथ हैं। जी, गढ़वाल समाज की कितनी संख्या है यहाँ पर? लगभग यहाँ से 2.5 से 3-4 हजार लोग यहाँ रहते हैं। मतलब एक तरफा अगर वोट पड़ता है तो विजय आपकी निश्चित है। बीएसपी जीतेगी, कंफर्म है इस वोट से बीएसपी जीतेगी। जिस तरीके से मेरा समाज और सर्व समाज के लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं अपना वर्चस्व, उस तरीके से मेरे को लगता है कि मैं यहाँ से बीएसपी के झंडे गाड़ के छोड़ूंगी। बहुत खूब। तो देखिए जिस तरह से सोन प्रभा जी की पूरे दावेदारी है और उनका विश्वास ही नहीं बल्कि एक ये आत्मबल बोल रहा है कि यहाँ पर उनकी विजय हासिल होगी। क्योंकि जिस समाज ने उनको सम्मान दिया है और मान सम्मान के साथ में उनको समर्थन दिया, वो गढ़वाल समाज है। क्योंकि वो गढ़वाल समाज की बेटी और गढ़वाल समाज का यहाँ पर वोट बैंक 2 से 2.5 हजार के बीच में आता। अगर ये सारा वोट बहुजन समाज पार्टी को कन्वर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं हम देख पाएंगे जो सोन प्रभा जी उनके सर पर जीत का सेहरा बनेगा। तो हम कुछ लोगों से और जुड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक भी। सर, नाम क्या है? मेरा नाम शिवदास है और मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्य करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि जिस हिसाब से यहाँ का माहौल है, और श्रीमती सोन प्रभा सिंह बुटोला जी कंफर्म सीट लेके आएंगी। और हम ये चाहते हैं कि ये लेके, और यहाँ के लोगों का उत्साह और उमंग देख के लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की सीट निकल रही है पूरी तरह से और फुल बहुमत से निकल रही है। जो कार्यकर्ता है किस तरह से क्षेत्र में काम कर रहे हैं? कार्यकर्ता लगे हुए हैं जी पूरी मेहनत से, और हर वार्ड में उनका काम सही चल रहा है। और हम लोग सभी प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और उनके साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। और गली में जाके, घरों में जाके लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं अपनी पार्टी के बारे में कि हमारी पार्टी को इस बार वोट दें। आने वाली 4 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबा के, और बहन सोन प्रभा सिंह बुटोला जी का हाथ मजबूत करें और बहन मायावती जी का भी मजबूत करें हाथ। जी, तो देखिए ये तो समर्थक है इसलिए बात करें, लेकिन यहाँ पर जो गढ़वाल समाज है जिन्होंने यहाँ समर्थन दिया, खासकर महिलाएं। क्योंकि अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका हम बढ़ चढ़कर देखते हैं। तो जानना चाहूंगी जिस तरह से आज आपने सोन प्रभा जी का यहाँ पर स्वागत किया, उसको समर्थन दिया, तो क्या लगता है ये समर्थन उनको विजय की तरफ ले जाएगा? वो तो भगवान मालिक है। नहीं, वोट तो आपको देना है ना? हाँ, पूरी तन मन धन से उनकी तरफ। तो पूरा ही गढ़वाल एकता मंच उनके समर्थन में है। हम पूरे बहुमत से उनको जिताने की कोशिश करेंगे। हमारे अपनी बेटी खड़ी हो रखी है। मतलब पहली बार किसी गढ़वाल समाज को यहाँ से टिकट मिला है? ऐसे फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि कोई बेटी खड़ी हुई है। तो हमारा ये योगदान ये रहेगा कि हम अपनों के साथ रहें। तो समाज में किस तरह की लहर चल रही है, क्या सोच रहा है समाज? समाज तो क्या सोचता है हम इसकी नहीं जानते, लेकिन हम ये लोग सोचते हैं कि हमारी बेटी जीते। जब हम ये चाहते हैं हमारी बेटी जीते बस। तो देखिए जी जीतेगी भाई। माता जी उनसे भी जानना चाहूंगी।
माता जी जिस तरह से गढ़वाल समाज समर्थन कर रहा है, तो क्या लगता है बेटी के समर्थन में इतना बड़ा समाज उभरा है तो बेटी पूर्ण बहुमत के साथ में जीतेगी? हमारी बेटी पूरी बहुमत के साथ जीतेगी। हम अपने बेटी के साथ हैं। उत्तराखंड की बेटी है, देवभूमि की बेटी है, पूरी बहुमत से जीतेगी। तो देखिए यहाँ पर जो समर्थन मिल रहा है वो बिल्कुल साफ कह रहा है कि हम अपने समाज की बेटी का समर्थन कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि पहली बार किसी पार्टी ने गढ़वाल समाज की बेटी को यहाँ से चुनाव में प्रत्याशी के रूप में उतारा है। माता जी उनसे भी जुड़ने का प्रयास। माता जी नाम क्या है? मेरा नाम है जावा देवी। माता जी आज समाज की बेटी को टिकट मिला है तो कैसा लग रहा है? ठीक है लगना। तो उनको जिताने के लिए क्या करेंगे आप लोग? आज डाला वोट डाला, वोट जाना ही जाना। वोट अपना देंगे या दूसरों का भी दिलवाएंगे? अब 2 साल बाद लेकिन जो ना जी। हमारे वोट उत्तराखंड मांगा। अच्छा उत्तराखंड से हैं आप, तो बेटी के समर्थन में आए हैं? हाँ देते हम जी। तो देखिए उत्तराखंड से आए हैं और बेटी के सर क्या कहना चाह रहे हैं? हम भी इस टाइम थोड़ा चेंज चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड की बेटी खड़ी हुई है तो हमें बड़ी खुशी है, तो हमारा समर्थन उनके साथ है सारा। चेंज चाहते हैं? चेंज किस तरह का? चेंज मतलब हम उत्तराखंड से कोई हमारी लड़की खड़ी नहीं हुई थी, इस बार हमें मौका मिला है। तो जो अभी वर्तमान में निगम पार्षद रहे हैं उन्होंने किस तरह के काम किए हैं यहाँ पर? काम तो जी सब कहते हैं काम करते हैं, लेकिन काम कोई करता ही नहीं है। तो हम एक बार इनको आजमा के देख लेते हैं, तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। पर बेटी को मौका दे रहे हैं? एक बार मौका जरूर देंगे हम, और हमारा पूरा मतलब जो समाज है इसके साथ है। जी चलिए देखिए यहाँ पर जो एक बात साफ निकल कर आ रही है बिल्कुल, तो बेटी के समर्थन में यहाँ पर लोग उमड़े। और देखिए आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर जो गढ़वाल समाज है, गढ़वाल समाज ने न केवल यहाँ पर इस बेटी को समर्थन दिया बल्कि समर्थन के साथ साथ में इन्होंने यहाँ पर उनका कार्यालय भी खुलवाने का काम किया है, जो कि हम देखते हैं कि चुनाव में बहुत ही कठिन कार्य होता है। यहाँ पर अभी इस कार्यालय का उद्घाटन भी होगा। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में अभी जो सोन प्रभा जी यहाँ से प्रत्याशी हैं वार्ड 46 से, उनके जीवन साथी हैं, उनसे भी जानना चाहूंगी जिस तरह से आज गढ़वाल समाज ने समर्थन दिया है, क्योंकि पहली बार किसी पार्टी ने गढ़वाल समाज की बेटी को वोट दिया, तो क्या लग रहा है ये समर्थन आपको जीत की तरफ लेकर जाएगा? बिल्कुल, देखिए बहुजन समाज पार्टी जो है वो सर्व समाज की पार्टी है और हमेशा बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति पर चलती है। कुछ लोगों ने ये गलत भ्रम फैला दिया है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो मात्र एक समाज की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है। और नांगलोई के वार्ड 46 के अंदर हम ये दावे से कहते हैं कि आज जो है सर्व समाज जो वार्ड नंबर 46 की जो प्रत्याशी हैं सोन प्रभा सिंह बुटोला जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और पूरी तरह से सुनिश्चित कर चुका है कि इस वार्ड 46 से बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी और होगी। राजेश जी अक्सर हम देखते हैं चुनावी जो माहौल होता है उसमें खासकर बेसिक मुद्दे जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो खासकर बहुजन समाज पार्टी के बेसिक मुद्दे क्या रहेंगे इस चुनाव में? देखिए बहुजन समाज पार्टी के जो मुद्दे हैं वो जो राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे हैं वो अलग हैं और जो क्षेत्रीय लेवल के मुद्दे हैं वो अलग हैं। क्षेत्र में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी यहाँ पर देखिए सड़कें सही से नहीं बनी हुई हैं, नालियों की सफाई नहीं होती है, कूड़े की बहुत ज़्यादा समस्या है, शिक्षा का बहुत अभाव है, यहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं है स्कूलों के अंदर, और क्या नाम है आप देखेंगे तो और भी चीज़ें हैं साफ़ सफाई के, और जो क्या नाम है रोजगार के साधन जो हैं उस पर भी किसी तरह का कार्य यहाँ पर किसी भी निगम पार्षद द्वारा नहीं किया गया है। जी पिछले 15 साल में जिस तरह से एमसीडी में स्थापित है भाजपा, और भाजपा लगातार दावा कर रही है कि भले हमने 15 साल बहुत विकास किया और हम सत्ता में रहे, तो उसी तरफ पलटवार केजरीवाल का भी हो रहा है कि चाहे 15 साल सत्ता में रहे लेकिन इस बार उखाड़ फेंकेंगे, और बहुजन समाज पार्टी भी अपना दमखम लगा रही है। तो क्या लगता है कि जो बड़े बड़े उनके वादे हैं या जो वो काम गिना रहे हैं उसके आधार पर पार्टी किस तरफ बढ़ पाएगी, या जो प्रत्याशी है वो विजय की तरफ कैसे बढ़ पाएगा? देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि केजरीवाल, बीजेपी, कांग्रेस ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक्चुअली में ये लोग जो है ना टिकट भी जो है अपनी 2-2 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। ये क्या यहाँ के क्षेत्र के काम करेंगे? ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल कर लोगों को पागल बना रहे हैं। अब हमें ये चाहिए कि क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्र का ही व्यक्ति है उस पर हम उसको समर्थन करें। आप देखिए नांगलोई जो वार्ड 46 जो नांगलोई जाट की जो टिकट है वो एक ही गांव नांगलोई जाट से, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी वहीं से हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी वहीं से, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी वहीं से हैं। तो क्या यहाँ जो कॉलोनीज़ हैं वो कॉलोनीज़ के अंदर क्या लोग नहीं रहते हैं? उनको क्या मौका नहीं मिलना चाहिए? तो बहुजन समाज पार्टी ने ये बहुत बड़ा जो है मौका दिया है आज सर्व समाज को, और सर्व समाज को मौका देकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके लिए हम बहुजन समाज पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।